नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। जनता जनार्दन ने आम आदमी पार्टी और उनके मुखिया की सेखी निकाल दी। सवाल यह है कैसे? तो उस सवाल पर आने से पहले दो तीन बातों पर गौर करना होगा। आपको ध्यान होगा 2019 का चुनाव, ये चुनाव आम आदमी पार्टी के लिहाज से भी और कांग्रेस के लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण था। और आम आदमी पार्टी रो रो कर कांग्रेस से कह रही थी कि साहब हमारा समझौता, हमसे समझौता कर लो और हम लोग मिलकर दिल्ली का चुनाव लड़ते हैं और सातों सीटें जीत लेंगे। लेकिन कांग्रेस को आम आदमी पार्टी का यह प्रस्ताव सुहाया नहीं और उन्होंने इनके साथ मिलकर लड़ने का कोई इरादा दिखाया भी नहीं। बड़े निराश हुए से तब आम आदमी पार्टी के मुखिया, और बहुत कुछ उन्होंने कहा था। वो आप जाएंगे तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा और सोशल मीडिया पर जो कुछ चला था वो भी आपको दिख जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल अभी जब गुजरात में इनसे पूछा गया तो इन्होंने जो कहा उसे मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि असल में ये ऐसा नहीं कि कांग्रेस को लेकर अपना कोई सरोकार है, लेकिन अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में से चुनना पड़े तो मुझे लगता है कांग्रेस आम आदमी पार्टी से ज्यादा बेहतर है और उसकी अपनी वजहें हैं। सबसे पहली चीज तो अगर कांग्रेस कुछ करती नहीं है तो वो ड्रामा भी नहीं करती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ यह है कि ये कुछ करेंगे भी नहीं और ड्रामा दुनिया भर का करेंगे दिखाने के लिए। दूसरा, आम आदमी पार्टी एक कुनबे, एक क्षेत्रीय पार्टी है। कांग्रेस के साथ इस तरह की समस्या नहीं है, वो राष्ट्रीय पार्टी है और इसीलिए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए ऐसी राष्ट्रीय पार्टियों का जिंदा रहना और बना रहना जरूरी है। तो उस लिहाज से मैं ये चर्चा कर रहा हूं। तो हम आते हैं जो इन्होंने कहा वहां गुजरात में एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में उसने कहा कि आप कांग्रेस की जमीन खाए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि साहब देखिए, कांग्रेस को कमजोर करने के लिए राहुल गांधी पर्याप्त। ठीक बात है, आपकी बात से बहुत लोग इत्तेफाक रखते होंगे और रखना भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की जो आज दुर्दशा है उसमें बड़ी भूमिका राहुल गांधी की है। वह इसलिए क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। आज भी वो चाहते हैं कि अध्यक्ष कोई और बन जाए, उनको ना बनना पड़े, लेकिन हम कुर्सी पर नहीं रहेंगे और सारे अधिकार वही रहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप अपनी जवाबदेही नहीं तय करिएगा तो अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जो ड्रामा में ज्यादा भरोसा रखते हैं वो सवाल उठाएंगे और राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। वैसे भी उनको अनिच्छुक राजनेता कहा जाता है और ये भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वो संभवतः अपनी वो छवि तोड़ना चाहते हैं। तो पहल अच्छी है, अगर तोड़ ले गए तो बेहतर ही होगा, लेकिन बहरहाल तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उसके लिए कांग्रेस के कमजोर होने के लिए राहुल गांधी ही जिम्मेदार है। और फिर जो आगे हुआ वो एक अलग किस्सा है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। सवाल यह है कि ये जो कहा जा रहा है कि जनता ने इनकी सेखी निकाल दी, हम उस पर आते हैं। ये दो चीजें हमने आपको बताई, ये बड़ा जरूरी है इस लिहाज से क्योंकि आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया को ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस से बेहतर विकल्प हैं जब भाजपा को चुनौती देने के लिहाज से। और जब इसे लेकर सी वोटर जनता में जाता है तब आम आदमी पार्टी औंधे मुंह गिर पड़ती है। वो आम आदमी पार्टी जिसके तमाम प्रवक्ता और खुद अरविंद केजरीवाल ये कहने से गुरेज नहीं करते हैं कि भाजपा के सामने अगर कोई खड़ा है तो आम आदमी पार्टी, वो जो उनका तमाम स्टंट है उस स्टंट से ऐसा लगता है कि जनता की भी वाकिफ है। अन्यथा अगर आप जब से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ तब से जितने भी सर्वे हुए हैं आप उनको देख लीजिए। उन सर्वे में एक चीज बड़ी कॉमन है, वो ये कि आम आदमी पार्टी को लेकर वो गंभीरता नहीं है जो दिखाई देनी चाहिए। जिस तरह से नीतीश बाबू को लेकर आप खोजिए तो खोजना पड़ता है कि कहां है वो, उसी तरह से आम आदमी पार्टी के लिहाज से भी वो चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। जो पहला सर्वे हुआ था उसमें भी ये तीसरे पायदान पर थे।
अरविंद केजरीवाल। उसके बाद जो सर्वे हुआ उस सर्वे में चुनौती होते तो दिखाई दिए कि नहीं चुनौती दे लेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जब दूसरा सर्वे आया जिसमें ये चुनौती देने की स्थिति में नजर आते हैं जनता को, उसी समय इनके जो एक के बाद एक घोटाले खुलते गए और ये आरोपों में फंसते गए। और खास तौर से वो दारू वाला लगता है कि वो जो आरोप लगा और उसके बाद जिस तरह के तमाम स्टिंग ऑपरेशन आए और उस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए जिस तरह से आम आदमी पार्टी की एक छवि बनी, उसमें एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि साहब ये लोग स्टंट में ज्यादा भरोसा रखते हैं, ये लोग बोलते ज्यादा है करते कम है और दूसरे को बताते हैं कि ये लोग कुछ नहीं करते हैं। एक दूसरा, ये भले ही कट्टर ईमानदार होने का दावा करते हो और ईमानदारी की बात करते हो, लेकिन ये सिर्फ जुबानी खर्च है, क्योंकि अगर ये वाकई में ईमानदारी का जो ककारा पढ़ाते रहते हैं वही ककारा खुद भी पढ़ते तो ये जो तमाम आरोप हैं वो आरोप तक ही सीमित रहते। इस तरह की चीजें निकल कर नहीं आती जो स्टिंग ऑपरेशन से निकल कर आ रही, अब उसको मानने को तैयार नहीं है। वो जो ये हमेशा कहा करते हैं, अभी जब पंजाब में इनकी सरकार बनी तो भी इन्होंने कहा कि अगर कोई घूस मांगे तो स्टिंग बना लो और हमको भेज दो। अब उसी तरह का स्टिंग जब इन्हीं के मंत्री मंत्रालय और सरकार से जुड़ा हुआ आता है, जिसमें जिनको मनीष सिसोदिया का सहयोगी बताया जाता है, दोस्त बताया जाता है अमित अरोड़ा को, उनको तमाम चीजें कहते हुए बातें सामने आती हैं, बाहर आती हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई करने से आम आदमी पार्टी के मुखिया बचते हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों ने आम आदमी पार्टी को लेकर जो उनकी एक छवि बनी थी उस छवि को धक्का पहुंचाया और उसका परिणाम यह हुआ कि जब सी वोटर सर्वे करने उतरता है और जमीन पर लोगों से ये पूछता है कि आप प्रधानमंत्री के तौर पर जो देखना चाहते हो, संभावित जो आ रहे हो, जिनको आप सोचते हो कि नहीं ये लोग जो है कुछ कर सकते हैं, तो उसमें 4 नाम आते हैं। उन 4 नामों में नीतीश बाबू भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, हाँ 5 केसीआर भी हैं और राहुल गांधी भी हैं। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा और मुझे लगता है कि वाकई में ये जितने नाम लिए गए, अगर इन नामों को लेकर सर्वे किया जाए तो जाहिर तौर पर इसमें सबसे आगे तो वही होगा जो एक भले से छवि एक अलग तरह की हो और उनको लेकर एक अलग तरह की बात होती रही हो, लेकिन अगर इन 4-5 लोगों में से चुनने को कहा जाएगा तो जनता ने वही चुना जो उन्हें चुनना चाहिए और अरविंद केजरीवाल को तो उन्होंने नकारा ही। ये बात अलग है कि अभी भी वो दूसरे नंबर पर है और अब आप सोच रहे होंगे कि पहले नंबर पर कौन है। तो देखिए, पहले नंबर पर नीतीश कुमार तो नहीं है, केसीआर भी नहीं है, तब सवाल है कौन है? राहुल गांधी। ये आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, लेकिन ये जो जनमत जो सर्वे हुआ सी वोटर का, इन 5 नामों में जो विपक्ष में किसे देखते हैं वो प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में विपक्ष में, उसमें अरविंद केजरीवाल 1 नंबर पर नहीं है। और इसी तरह का सर्वे जब सरकार बिहार में बनने के बाद हुआ था तो वहां भी विपक्ष की तरफ से 1 नंबर पे राहुल गांधी थे और आज के सर्वे में भी विपक्ष की तरफ से 1 नंबर पर राहुल गांधी है, दूसरे पर अरविंद केजरीवाल, तीसरे पर नीतीश बाबू और फिर उसके बाद ममता दीदी, केसीआर, ये तमाम लोग आते हैं। तो इससे एक चीज तो स्पष्ट है कि जनता आम आदमी पार्टी को दिल्ली तक चाहती है कि वहां ठीक है, उसके बाहर अभी दूर की कौड़ी है। कम से कम इस सर्वे से यह चीज तो निकल कर आती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।